अच्छा जी, अब यहाँ लिखा हुआ है कि नागगण, नाग देवता मूंगे के बने हुए शिवलिंग आदर पूर्वक पूजन करते हैं। और भगवती बोले मक्खन से बना करके भगवान शंकर के। योगी लोग भस्म के शिवलिंग बना के पूजन करते हैं। यक्षगण दही के शिवलिंग बनाते हैं। छाया देवी आटे से बना करके पूजा करती हैं। और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त हुआ है, आगे आपको मिलेगा उसका चरित्र भी। उषा थी ना उसकी बेटी, उषा अनिरुद्ध हुआ है। तो बाणासुर कैसी पूजा करता है महाराज? तो लिखा है कि पारद के शंकर बनवा करके वो पूजा किया करता। कौन? हाँ, पारदेश्वर। पारा की शंकर की पूजा करो फिर क्या, लक्ष्मी बहुत आती, सुख शांति मिलती। पारा विधि से बने। तो पारदेश्वर और मिट्टी के, हमारे यहाँ जबलपुर में नर्मदा में एक बाण कुंड है, जहां बाणासुर मिट्टी के शंकर बना बना करके प्रवाहित किया। पूजन करने के बाद प्रवाहित करता, करोड़ों बनाए उसने, करोड़ों। और जब भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिया और कहा वर मांगो, तो बोले जितने मेरे मिट्टी के शिवलिंग हैं वो सब पत्थर के हो जाए, और जो इनकी पूजा करे उन पर भी आपकी ऐसी कृपा हो जैसे मुझ पर कृपा हो। इसलिए दुनिया भर में बाण लिंग कहलाता है वो, बाणासुर के बनाए। अभी भी वहां मिलते हैं, अब तो कम हो गए, पहले तो बहुत ज्यादा मिलते थे लोग। लेकिन हिंदुस्तान में कहीं भी शिव मंदिर बनता है, पिंडी रखना हो तो नर्मदा ही से लाते, खासकर तो बाण कुंड से, नहीं तो फिर धावड़ी कुंड से ले आते हैं। इसलिए वहां कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर, नर्मदा का हर कंकर शंकर। अपना आश्रम नर्मदा के बिल्कुल किनारे, और वहां किनारे बैठ जाओ, चारों तरफ शंकर ही शंकर तो दिखते हैं। नर्मदा मैया में गोता लग रहा है। कई शंकर तो बड़े दुर्लभ मिल जाते हैं। एक जलेश्वर मिले, पत्थर के शंकर, अंदर जल भरा और बाहर से दिख रहा, हमारे पास थे। पत्थर के शंकर हैं और अंदर जैसे नरम मस्तक से गंगा नहीं गिरती, तो उनके अंदर जलेश्वर कहलाते हैं। जल बड़ा महत्व है महाराज। जोर से बोलो शंकर भगवान की। विश्वकर्मा जी ने इस प्रकार के शिवलिंग बना करके सभी देवताओं को समर्पित किए। और फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी से विधि पूछी और कैसे पूजन करना। तो विधि आपको हम पहले सुना चुके हैं। सभी देवता भगवान शंकर का पूजन करते हैं और शिव 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 शिव, और कुछ ना है तुम्हें, शिव शिव इतने करते। ये शिव बोलने में तुम्हारी जीभ चम्मच की तरह हो जाती है, देख लेना तुम। अच्छा, और चम्मच की तरह जीभ हो जाए, दांतों से थोड़ा सा टच हो और फिर हवा अंदर खींचो तो एसी जैसी ठंडी हवा आपको अंदर जाएगी और अंदर शीतलता प्रदान करती है। और शिव पुराण में यह मुद्रा बताई गई है कि ओंठ चोंच की तरह कर लो और जीभ को चम्मच की तरह दांतों के पास लगाओ, और खुली जगह बैठ करके मुंह से श्वास खींचो और नाक से छोड़ो। थोड़े समय बाद तालू से जल की बूंदें टपकने लगी, एकदम ठंडी हो। जोर से प्यास लगी हो तब भी खत्म हो जाएगी। और वो जल जब तुम पियोगे तो तुम्हारे नस नस में जाकर के नई शक्ति, नई चेतना भर देगा, बड़े बड़े बीमारियों को मिटा देगा, शरीर को नया बना देगा। ओंठ को चोंच की तरह, जैसे कौवा चोंच में, और जीभ को भी चम्मच की तरह ऐसे खुली जगह बैठ श्वास खींचो। जगह खुली हो, जहां वायु शुद्ध हो, उन्हें तो मुंह से कचरे उचरा अंदर चला जाए, और दिल्ली का डीजल और पेट्रोल का धुआं भी अंदर ही घुसने लगे।
थोड़ा एकांत शांत निर्मल स्थान, रोज अभ्यास करो, देखो जीवन में कैसे चमक। अरे इनके शरीर में तो बड़ी चमक है। अरे चमक तो भजन की हुआ करती है, साधना की हुआ करती है। तुम भी करो, संयम से रहो, साधना करो, तुम्हारा शरीर भी चमकने लगेगा। बोलो शंकर भगवान की। आपको शिव तांडव भी सुनवाएंगे। रावण भी शिव तांडव नहीं, भगवान शंकर की उपासना में कैसे बोलता था वो भी आप सुनिएगा। समय आने पर सब आपके सामने आएंगे। नमामि शमीशान तो टेप हो ही चुका है, हो गया वृंदावन। एक बार सामूहिक बोला जाए और टेप हो तो और भी अच्छा लगेगा, नहीं? सब लोग अपनी अपनी पुस्तकें ले आए और फिर नमामि शमीशान निर्वाण गोसो, ठीक है ना? शिव तांडव भी टेप हो जाए। और भी अच्छा है कि शिव महिमन भी टेप हो जाए, लोगों के काम आती रहेगी। आगे जैसा समय हुआ उस पर विचार करेंगे। अभी तो जो मूल प्रसंग है उस पर चर्चा करेंगे। भगवान राम ने ये बताया कि भगवान शंकर की गौशाला में दिव्य सिंहासन और वहां नारायण जी का प्रतिष्ठापित होना, नारायण जी को उसमें पधराना भगवान शंकर के द्वारा, और अपने से ज्यादा उनको महत्व देना, और आप ही विश्व की रक्षा करेंगे। जब जब दुष्ट बढ़ेंगे आपका अवतार लेकर दुष्टों का संहार करना होगा। क्या? और जो आपके मंदिर बनाएंगे, पूजन करेंगे, उनका भी मैं कल्याण कर दूंगा। बोलो शंकर भगवान की। और स्वयं भोलेनाथ ने प्रणाम किए। बड़ों का बड़प्पन यही है कि वो छोटों को बढ़ावा देते हैं। मैं बड़ा हूं, मेरा सम्मान होना चाहिए, ये छोटेपन की निशानी नहीं समझे आप? मैं छोटा हूं, सामने वाला बड़ा है, ये भाव बड़ों का। आप स्वयं अपने को बड़ा कहोगे तो छोटे हो जाओगे, और आप अपने को छोटा मानने लगोगे और सेवा में लग जाओगे तो बड़े हो जाओगे। ये करके देखो, प्रैक्टिकल रूप है। थ्योरिकली तो हमेशा सुनते रहते हैं। अपने को दूसरों से छोटा मानो, दूसरों की सेवा करने का भाव बनाओ, एक दिन आप बड़े बन जाओगे। भगवान शंकर तो बड़े हैं ही नहीं, लेकिन उन्होंने श्रीमन नारायण को प्रणाम किया, उनका अभिषेक किया, उनको रत्नमयी सिंहासन पर बैठाल के परिक्रमा की और सब देवताओं के सामने कह दिया कि ये मेरे भी पूज्य हो। और यही अवतार लेकर के रामकृष्ण विष्णु नरसिंह वराह बन करके संतों की रक्षा करेंगे, पृथ्वी का भार उठा। और इसीलिए जब मैं राम बन करके आया हूं मां, तो भगवान शंकर ने मुझको जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। कल बात सुन रहे थे ना? सती जी जब वापिस लौटी तो गोस्वामी जी ने कहीं और से यह प्रसंग लिया जो शिव पुराण में नहीं है, कि भगवान राम ने फिर अपना थोड़ा सा प्रभाव भी दिखाया। क्या? बोले सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीण,
से वहीं सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जेहि जेहि वेश अजादिशुर तेहि तेहि तनय अनुरूप सिया भगवान राम और लक्ष्मण को तो पीछे रोते हुए देखा था, और जब आगे बढ़ी शंकर जी की ओर तो देखा सामने से राम लक्ष्मण और भगवती जानकी तीनों आ रहे। तो आश्चर्य हुआ कि पीछे तो दोनों थे, राम रो रहे थे, और आगे से तो पीछे मुड़ के देखा तो उस तरफ से भी राम लक्ष्मण सीता जी आ रही। अरे आगे भी वही, और तो दाहिनी ओर देखा तो उस तरफ से भी आ रहे थे, और बाईं ओर देखा वहां से भी आ रहे थे। और जहां चितवय तहां प्रभु आसीन, जहां देखती हैं वहां राम नजर आते, वहां प्रभु नजर आते हैं। भगवान कृपा करें, सबको दृष्टि दें। ये दृष्टि तो उन्होंने 84 लाख जीवनियों में बहुतों को दी, लेकिन वो दृष्टि दें जिसमें उनकी झलक हर जगह दिखाई देती है। बोलो शंकर भगवान की। वो दृष्टि अलग होती है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान कहते हैं दिव्य नेत्र देता हूं अपने भक्त। भाई सीधी सी बात है, एक कैमरा होता है जो बाहर का चित्र लेता है, और दूसरा एक्सरा होता है जो अंदर का चित्र लेता है। नहीं, एक्सरे में बोलो किसी के मुंह का चित्र लेकर दिखा दे, मुंह के अंदर की हड्डियां दिखा देगा, मुंह नहीं दिखा सकता। और सामान्य कैमरा से कहो कि अंदर क्या है, पेट में या छाती में, जरा दिखा दे भैया, बोले बाहर की चमड़ी दिखा सकते हैं, अंदर क्या नहीं। देखो ये दो दृष्टि हो गई ना। एक कैमरा बाहर का स्वरूप दिखाता है, और एक्सरे में भी तो कैमरा ही फिट है ना। वो क्या करता है, वो अंदर की चीज दिखाता है, वो बाहर की नहीं दिखा सकता। बस अज्ञानी व्यक्तियों की दृष्टि वो बाहर वाले कैमरे की तरह है कि जो बाहर जैसा है वैसे ही दिखाता है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि कैमरे वाला वो है हमारा एक्सरे वाला कैमरा है, जो बाहर की चीज न दिखाकर अंदर की दिखाता है। भगवान अपने भक्तों को ऐसी दृष्टि दे देते हैं कि फिर वो बाहर की चीज नहीं देखता, उनके अंदर जो ठाकुर बैठे हुए हैं उनकी ओर दृष्टि जाती है, और वही मुस्कुराते हुए हर जगह नजर आने लगती। नहीं समझे आप? वो दृष्टि उनसे मिलती है। आजकल लोग लेंसर लगा देते हैं, नहीं तो ज्योति बढ़ जाती है, अंदर ही कांच फिट कर दे, बाहर ही से चिपका देते। इसी तरह ठाकुर भी दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वर। नामदेव ने कुत्ते में देख लिया, संत एकनाथ ने खोते में शंकर का दर्शन कर लिया। खोते में महाराज, कथा सुनी आपने कई बार पहले, नहीं सुनी? संत एकनाथ गोमुख गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे। 50 संत थे साथ। कहां जा रहे हैं? रामेश्वर। अब रामेश्वरम यहां से करीब करीब 3000 किलोमीटर तो होगा। हाँ? और महाराष्ट्र से वो चल करके पैदल गंगोत्री गए, तो 2000 किलोमीटर इसको मान लो आप, कम से कम। तो 3 और 2 5000 किलोमीटर पैदल। आजकल कांवड़ लेने वाले तो यहां से ठाठ से बैठ के कार में या बस में चले जाते हैं और वहां से पैदल लाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो पैदल ही जाना और पैदल ही
अब कहां गंगोत्री और कहां रामेश्वर, और शिव शिव जपते जा रहे हैं। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, कांवड़ रखी है कांधे पर और चल रहे हैं। हरिद्वार तो 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250, 300, लेकिन रामेश्वरम 5000 आना और जाना। अब पैदल गए और कांवड़ में जल लिया, अब पैदल चले और चलते चलते जब रामेश्वरम के समीप पहुंच रहे, एक नाथ थे, उन पर भगवान की बड़ी कृपा थी, बड़े दयावान थे, उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। जब आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा ना तो बहुत कोमल हो जाएगा, आपके मन में किसी को दुख देने की बात नहीं उठेगी। थोड़ा एक दार्शनिक बात कहते हैं, समझ लो। चावल जब तक कड़ा रहता है तब तक अलग अलग रहता है, नहीं? हर चावल एक दूसरे से, लेकिन जब वो पक जाए तो फिर कठोरता भी चली जाती है और अलग रहने की आदत भी चली जाती है, फिर सारे चावल मिलकर के नहीं समझ में। तो संस्कृत में, हिंदी में उसको कहते हैं भात, पके हुए चावल को कहते हैं भात, और संस्कृत में कहते हैं भक्त। पके हुए चावल का नाम है क्या? भक्त। और भजन करने वाले को भी कहते हैं भक्त। उसका संकेत यह है कि जैसे पका हुआ चावल ज्यादा पक जाए तो मिलकर के एक हो जाता है, मुलायम हो जाता है, इसी तरह संसार के भक्तों, जब तुम सबके अंदर अपने भगवान शंकर को देखने लगोगे, सबसे मिल जाओगे, तब तुम भक्त कहलाओगे। खाली इस तरह मंदिर आकर नमस्कार करने नहीं, भक्त को मुलायम होना। संत एकनाथ जी की मां ने कहा, बेटा जरा अमुक पेड़ की छाल तो छील के ले आ, काढ़ा बना के पीऊंगी। पहले तो अब ये टैबलेट्स थे नहीं, अंग्रेजी दवाइयां, बुखार आ गई तो अमुक पेड़ की छाल ले आओ, वो गिलोय गिलोय होती थे नहीं, वो ले आओ और उनको काढ़ा वाड़ा बना के लोग पी लेते थे। तो एकनाथ की मां ने कहा, बेटा अमुक पेड़ की छाल छील के ले आ। एकनाथ गए और छीला तो वहां से पानी पानी सा निकलता है। जब छीलते हैं ताजी छाल को, लाली लाली सी भी अंदर दिखती है। तो एकनाथ का दिल खसकने लगा, ये पानी पानी सा निकल रहा, लाली लाली, इसका मतलब ये खून निकल रहा है, इसका मतलब कि पेड़ को कष्ट हो रहा है, ये रो रहा है, इसके आंसू होंगे। ये तो पानी जो है ना वो आंसू है, और लालिमा जो दिख रही है वो रक्त है। इसको कितना कष्ट हुआ होगा हरी छाल छीलने में। मैं भी अपने शरीर की थोड़ा छील के तो देखूं कितना कष्ट होता। उसी गंडासे से अपने पैर की उन्होंने चमड़ी छील ली, बड़ी पीड़ा हुई। जितना कष्ट मुझको हुआ इतना ही कष्ट इसको हुआ होगा। ये बोल नहीं सकता, पर इसके अंदर आत्मा तो है, इसके अंदर भगवान भी है। कपड़ा लपेट के बांध के घर आए। माँ का तो स्वभाव होता है बेटे के एक एक अंग को देखती है। जैसे ही आया, ऊपर से नीचे देखा, पैर रक्त भरा हुआ। अरे बेटा ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ। फिर भी तो बोले, माँ तुमने कहा पेड़ की छाल ले आओ, छीला तो मैंने सोचा अपने भी पैर की छाल तो छीलूं, जरा कितना दुख मिलता। माँ मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझको लगता है कि पेड़ को भी बहुत कष्ट हुआ होगा। आपकी आज्ञा थी, नहीं तो मैं पेड़ की छाल कभी नहीं छीलता। माँ का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू भरे आए। उन्होंने कहा, बेटा जा, एक दिन तू महान संत बनेगा, भगवान की तुझ पर कृपा जरूर मानेगा। जो पेड़ के अंदर भी परमात्मा को देख ले, आत्मा को देख ले, तो वो ही एक नाथ। जब गंगोत्री पहुंचे जल, गोमुख, गंगोत्री नहीं, गौमुख, और ज्यादा कठिन रास्ता।
गंगोत्री से चलते चलते पैदल महाराज 5000 किलोमीटर जाना और लौट के और रामेश्वर पर, और 50 संत हैं देखो, और शंकर जी ले रहे हैं परीक्षा। एक खोता रेत में पड़ा हाथ पैर मार रहा है और मुंह खोलता है बार बार, प्यासा है, वहां पानी कहीं है नहीं, वहां तो खारा सा जल है समुद्र का आसपास। सारे संत देख देख के आगे निकल गए, बस यही कि हाय बेचारे को पानी नहीं मिला, यहां ये खोता तो प्यासा मरेगा मरेगा। 49 पार कर गए, 50 में थे एक नाव। जब देखा छटपटाते, कांवड़ वहीं रख दी और उस खोते का मुंह उठा करके गोड़ा लगा करके थोड़ा सीधा किया, और वो कांवड़ का जल लेकर के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय उसके मुंह में सारा का सारा गंगा जल पिला दिया खोते को। और जैसे ही खोते ने वो जल पिया, उठ के खड़ा हो। अब बोल तो सकता नहीं, पर बार बार वो एक नाथ को देखता है कि इसने मुझको भाई हित अनहित पशु पक्षी उजाना, क्या मुनिगण निकट विहग मृग जाही और बाधक बधिक बिलोक पर आई। संतों के तो पास में आ जाते हैं पशु पक्षी, और बहेलिया जब बंदूक लेके चलता है तो पक्षी देखते ही भागते हैं जाने। वो भी अपना हित अहित समझते हैं। वृंदावन में आप दाने लेके बैठ जाओ, बंदर हाथ से ले जाएंगे, मोर आपके हाथ में खाने लगेंगे चोंच से लेके, कबूतर खाने लगेंगे, आप रोज खिलाने लगो, फिर देखो सब पास में आ जाए। सब समझते हैं भला बुरा, तो बस वो बार बार देखता चला गया। एक नाथ खाली कांवड़ लेके चले। संतों ने कहा अरे एक नाथ तुम रहे बुद्धू के बुद्धू भैया, 5000 किलोमीटर पैदल, गोमुखी का गंगा जल चढ़ाना था शंकर को, पिला दिया तुमने खोते को। बड़े बुद्धू हो, बड़े बुद्धू। जब रामेश्वरम पहुंचे महाराज, तो वहां के महंत हाथ जोड़कर खड़े हैं, पूछ रहे थे कि इन 50 संतों में एक नाथ कौन है? अरे बोले ये खोते को गंगा जल पिलाने वाला ये है भैया, इसके बाद जल भी नहीं है, यहां हो तो दे दो, चढ़ा देगा। जैसे ही कहा ये एक नाथ है, वो महंत चरणों में गिर गए। किसके? एक नाथ। बाकी संतों हक्के बक्के क्या हो गया, दुनिया इनके चरणों माथा टेके और ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मां बोले आप धन्य, आपके कारण मुझ पर भी भगवान शंकर की कृपा हुई। स्वप्न में भगवान शंकर प्रकट हुए, उनके हाथ में त्रिशूल था, डमरू और बस सर्पों की माला, बाघंबर पहने कपूर की तरह त्रिलोचन भगवान शंकर ने स्वप्न में मुझको दर्शन दिया और कहा कि 50 संतों में एक नाथ आ रहा है, उसको बोल देना कि जैसा जल तुमने मुझे चढ़ाया ऐसा कभी कभी प्राप्त होता है, तुम्हारा जल मुझको प्राप्त हो चुका है और मैं तृप्त हूं। दृष्टि मिलनी चाहिए, जहां सब में हमें भगवान दिख जाए वो दृष्टि मिलनी चाहिए। वो दृष्टि साधना करते करते प्राप्त, साधना करते करते। सती देख रही हैं, जहां देखती है तहां प्रभु नजर आते। जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, जहां चितवई तहां सेवा ही सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सेवा ही जहां देखती हैं सती वहीं राम नजर आते हैं। अंत तो गत्वा आंखें बंद करके बैठ गई। हृदय कंप, तन सुध कछु नहीं, और नयन मूंद बैठी मगमाई। और बहुर बिलु को नयन उघारी, तो कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। फिर रोए राम और लक्ष्मण। अब प्रबोध हो गया कि सचमुच में नारायण ही हैं, लीला के लिए अवतरित हुए।
मन में पछतावा है कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। अब जाय उतर अब दैनो कहा, जाय उतर अब दैनो कहा। उर उपजा अति दारुण दाहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। गई समीप महेश तबो हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब। भोलेनाथ ने पूछा सती से, जरा सत्य बताओ परीक्षा कैसे ली आप। ध्यान से सुनो बात। इस सत्य शब्द क्यों जोड़ दिया शंकर जी ने कि सच बताना। बोले देवियां सच बोलें तो आश्चर्य तो होता ही है। बोलो शंकर भगवान की। देवियों बुरा नहीं मानना। अच्छा क्या अगर कोई स्त्री सच बोलती है तो आश्चर्य और झूठ बोलती है तो स्वभाव। स्त्री झूठ क्यों बोलती है? स्त्री को सदा भय लगा है। पुरुष का हार्ट मजबूत होता है, स्त्री का कोमल होता है, छोटा। वो दूसरे घर से आई होती है, अपने आप को एडजस्ट करती है इस परिवार में। उसको लगा रहता है कहीं कोई मेरी गलती पकड़ में ना आ जाए, और नहीं तो यहां वाले भी मुझको छोड़ दें और वहां वाले तो दान कर ही चुके हैं, फिर मैं कहां की रहूं। नहीं आ रही बात समझ में? वो तो दे ही चुके, और अगर यहां से कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर कहां है? अब तो स्त्रियां कमाने लगी, बाहर घूमने लगी, इसलिए अब झूठ बोलने वाली बात ज्यादा नहीं है। अब तो खासकर दिल्ली की तो सच बोलता ही है, बाकी जगह की बोले झूठ कोई खास बात नहीं है। अच्छा बोलो शंकर भगवान की। जैसे किसी के एक ही नेत्र हो ना, तो फिर उसको हमेशा भय रहता है कि एक तो चला ही गया है, और अगर दूसरा चला गया बोलो तो अब पिता का घर तो छूटा ही गया, अब कहीं पति का छूटा। इसलिए गोस्वामी जी ने थोड़ा सा संकेत दिया रामायण में। क्या बोले? भय बस शिव सन कीन दोराओ, भय बस शिव सन, भय बस शिव सन कीन दोराओ, भय बस शिव सन देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, देखहु नारी ये नारी स्वभाव का प्रभाव था। नारी कोई बात कह दे नहीं अपनी सहेली से, और पति पूछेगा क्यों तूने उसे कहा? बोले बिल्कुल नहीं। बोलो शंकर भगवान की। वो तो कह रही थी, बोलो झूठ बोलती वो झूठ बोलती, हम तो कभी झूठ बोलना जानती ही नहीं है। और जरा पति ने डांटा तो मोटे मोटे आंसू शुरू करते। आप तो हमेशा ही डांटते हो, आपने तो हम पर कभी विश्वास किया ही नहीं है। क्या जहां आंसू देखेगा पति चारा पिघल जाता। चलो जो भी है छोड़ो बात। बोलो शंकर भगवान की। बोले भाय भाष शिव सन कीन दोराओ, भय भाष शिव देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। आप कहोगे महाराज ऐसा सुनाते रहते हैं। भाई हम तो नहीं सुना रहे, जो रामायण की चौपाई कह रही है हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नहीं आप कहो कि लो हम तो कथा सुनने गए थे, वो हम ऐसा सुना रहे हैं। हम नहीं सुना रहे, जो लिखा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। भय वश शिव सन कीन दोराओ, भय
बस शिव देखहु नारी स्वभाव प्रभाव देखहु। अच्छा, ये जानते हुए कि शिव सर्वज्ञ है। क्या शिव? बोलो भाई। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, इस सती स्वयं कहती हैं। जब राम जी को प्रणाम किया ना शंकर जी, तो सती स्वयं कहती हैं कि भगवान शंकर ने प्रणाम किया। शंभु बचन पुनि मृषा न होई। क्यों? बोले शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। इतना जानते हुए कि मेरे पतिदेव घट घट की बात जानते हैं, उसके बाद भी भय के कारण झूठ निकले। क्या झूठ बोल गई? बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोलो शंकर भगवान। सती जी ने कहा कछु न परीक्षा गोसाई, मैंने कोई परीक्षा। अरे भाई, जब परीक्षा नहीं लेनी थी तो जाने का क्या मतलब था? बोले मत्था टेकना भूल गई थी ना, इसीलिए गई थी प्रणाम कर। अब माने बात बना लेने में क्या होते। वो हमारे यहाँ एक श्लोक है, देवियों को बुरा न लग जाए। हमारे यहाँ लिखा है कि उष्णा वेद यत् शास्त्रम, और यच्च शास्त्र बृहस्पति स्वभावे नैव तत्शास्त्रम स्त्री बुद्धो प्रतिष्ठित। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति के अंदर जितना ज्ञान है, जितना पढ़ा के उन्होंने इकट्ठा किया है, बोले स्त्री में जन्म से ही उतना हुआ करता है। बोलो शंकर भगवान की। जैसे वकील लोग एक एक शब्द में पूरा केस बदल देते हैं, इसी तरह बात को बदल देने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है, तो जल्दी पकड़ नहीं सकता। तो बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भाई सहज प्रश्न है ना कि जब आपको परीक्षा नहीं लेनी थी तो वहां जाने का मतलब क्या था? तो तत्काल बात बना रही, बोले प्रणाम कर, कीन प्रणाम तुम्हारे में, आपकी तरह प्रणाम कर। यूं तो भगवान शंकर हमेशा विश्वास कर लेते, और पुरुष को विश्वास करना ही पड़ता है, नारी को भी पुरुष पर विश्वास करना ही पड़ता, अन्यथा गृहस्थ की गाड़ी चल नहीं सकती। गृहस्थ की गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें। अगर दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह हो जाए तो फिर गृहस्थ की गाड़ी चल नहीं पाए। यद्यपि कपट दोनों में है, पति भी बहुत सारी बातें पत्नी से छुपाता है। ये गंगा जल के ढोए नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। अब थोड़ा आपकी भी तो तारीफ करनी चाहिए ना। ये देवता गंगा जल के ढोए नहीं, ये भी बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता यहां बैठ करके कि मैंने आज तक अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपाई। क्या समझे आप? और स्त्री भी ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने आज तक अपने पति से कोई बात नहीं छुपाई। इसके बाद भी कंप्रोमाइज की जरूरत है। क्या यहां कोई सती सीता सावित्री मदालसा नहीं, यहां कोई सब हरिश्चंद्र नहीं है, राम नहीं है। इस संसार में तो ये सब चलता है। पत्नी जो कहे, पति को उस पर विश्वास करना पड़ता है, और पति जो कहे पत्नी, तभी तो जीवन चलेगा।
क्योंकि संसार निष्कपट नहीं है। क्या संसार, एक बहुत अच्छा श्लोक है हमारे यहां कि कैतव रहितम स्नेहम न भवति मानुष्य लोक। मनुष्य लोक में कपट रहित प्यार होते ही, कपट, संसार में कपट रहित प्यार होते ही, और अगर हो जाए तो वियोग नहीं हो सकता, और वियोग हो जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। कैतो रहितम स्नेहम न भवति मानुषे लोके यदि भवति कस्य विरह और विरहे सति को जीवति। जीवित कौन? हर जगह कपट है। व्याप रहो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब पति के वचनों पर पत्नी को विश्वास नहीं होता और वो वस्तु स्थिति का पता लगाने का प्रयास करती। क्या कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है। इसी तरह पति के लिए भी कभी ना कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब पत्नी के वचनों पर सहसा विश्वास नहीं। यूं तो भगवान शंकर सदा विश्वास करते थे, लेकिन आज सती ने कहा कि मैंने परीक्षा नहीं ली, केवल प्रणाम करने गई थी, मत्था टेक के आई। भगवान शंकर हर बार ध्यान लगा के नहीं देखते थे, लेकिन आज उनको ध्यान लगा के बोलो देखना पड़ा कि मेरे समझाने पर विश्वास नहीं हुआ और वहां जाके मत्था टेक के खाली वापिस आ गई। ये बात कुछ जम नहीं रही। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित जाना। योगी जैसे मन की बटन दबाता है, संकल्प के चित्र सामने, क्या रूप बनाया, क्या वहां पर प्रश्नोत्तर हुए, क्या क्या संवाद हुआ। भगवान शंकर ने सती को डांटा नहीं कि तू झूठ बोलती है। क्या तो झूठ बोलता, सती तो सती है। कभी झूठ ना बोलने वाली सती ने अगर आज मिथ्या भाषण किया तो इसमें कोई लीला है। जब ध्यान किया क्या रहस्य है वो भी समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया कि परमात्मा ने झूठ बुलवाया है सती से। क्या भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया। तब शंकर राम सिर नावा, प्रेर सती जी झूठ कहा। पतिव्रता नारी पति के सामने झूठ नहीं बोलते। झूठ बोल दे तो पतिव्रत खंडित हो गया। नहीं आई बात समझ में। जिसको पतिव्रता कहते हैं वो पति के सामने मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। उसका आचरण मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या आचरण होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा और मिथ्या भाषण होगा, बोलो हाँ, तब भी धर्म नष्ट होता। पति से बराबर झूठ बोलोगे तो पातिव्रत नष्ट हो। भले ही तुम्हारा दूसरे से संबंध ना हो पर पति से, लेकिन बराबर झूठ बोलते रहोगे तो भी तुम्हारा धर्म, उसमें कुछ न्यूनता आ जाएगी। पातिव्रत में न्यूनता आ जाएगी, इसलिए झूठ। आज सती झूठ बोली, प्रेर सती जे झूठ कहावा, बहुरी राम माया सिर। प्रभु की माया है, झूठ बोलवा दिया। अब विचार करने लगे कि सती को मैंने सीता के रूप में देखा और सीता माता है, तो मां के रूप में जिसको देख लिया उसे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण किया। फिर सती ने कोई पाप भी नहीं किया,
परीक्षा कोई पाप नहीं है, परीक्षा पाप नहीं। अच्छा, निष्पाप को त्यागना ये भी महापाप है, निष्पाप का त्याग करना ये भी पाप है। और भक्ति पक्ष ये कहता है कि जिसको मां के रूप में देख लिया उसको पत्नी के रूप में ग्रहण करना, हाँ, जिसको बेटी कह दिया तो फिर वो बेटी है, जिसको बहन कह दिया वो फिर बहन जी कह दिया माने वो बहन है, भाई कह दिया माने वो भाई है। प्राचीन काल में किसी कन्या ने किसी को भाई कह दिया, रखड़ी बांध दी, माने सगे भाई से भी ज्यादा उस लड़की को प्यार मिलता था और मर्यादा होती थी, भाव होता था। अब जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ तो जब गलत काम करना होता है तो लोग भाई बहन का नाता जोड़ लेते हैं आजकल, ताकि समाज कोई कुछ कह ना सके और गलत काम होता रहता है। नहीं, आज ये स्थिति है, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किसी को बेटा कह दिया माने वो बेटा हो। अब आजकल तो कई ऐसे गंदे प्रसंग सुनने को मिलते हैं कि सुन करके भी हृदय कांप जाता है कि ऊपर से क्या नाता है और अंदर क्या हो रहा है। आज भ्रष्टाचार देखो, कितनी पवित्र भावना, सती ने कोई पाप नहीं किया, परीक्षा ली, सीता के रूप में दिख गई, मां के रूप में दिख गई, तो उनको पत्नी कैसे दी? और परीक्षा कोई पाप भी नहीं है, इसलिए निष्पाप भी है। जब निर्णय नहीं हो पाया तो फिर वो इसी संकल्प को लेके अंदर गया। हमने कल भी आपसे कहा था कि आप कंप्यूटर की तरह आपका हृदय है, कंप्यूटर से जो प्रश्न करोगे, नहीं, आप सारे संकल्पों को छोड़कर केवल एक ही संकल्प लेकर अंदर जाओ, अंदर से उसकी प्रतिध्वनि निकलेगी। समझ सको तो समझ लो, संकेत मिल जाएगा तुमको कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। लेकिन उस काल में दूसरा चिंतन नहीं होना चाहिए और इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। घुष्मा के प्रसंग में भी आपने सुना कि 2 फल रख दिए और एक उठवा दिया, और जो उठाया उससे निश्चित हो गया कि अब इसकी संतान नहीं हो। जोर से बोलेंगे शंकर भगवान की। अष्ट अंदर गए भगवान शंकर, और जब अंदर गए तो अंदर से एक संकेत निकला कि इस जन्म में सती के शरीर को पत्नी के रूप में अपने ग्रहण करना है, अगला जन्म लेंगी तब ये पत्नी पत्नी। अच्छा, भगवान शंकर ने निश्चित कर लिया। क्या निश्चित किया? बोले ये ही तान सती ही भेंट मोरी नाही, ये ही तान सती शिव शंकर को दीन मन माही, शिव शंकर को दीन मन माही, ये ही तान सती ही भेंट मोरी नाही, ये ही तान इस शरीर से मैं सती को ग्रहण नहीं। लेकिन बताया नहीं सती। क्यों नहीं बताया? सुन करके दुख हो। कोशिश करो देवियों सज्जनों, किसी व्यक्ति को ऐसी बात सुनाने से बचो जिसके सुनने से सामने वाले को पीड़ा हो। हाँ, ना बताने से सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, नहीं, तब उसको बताओ, और बताओ जितना सुना उससे कम बताओ। जोर से बोलो शंकर भगवान। जितना सुना है ना उससे भी कम। बिना यद कुल क्षयम, भागवत में एक शब्द आता है कि विदुर जी महाभारत युद्ध के समय तीर्थ यात्रा करने चले, नहीं, और जब वापिस लौटे तब तक यदुकुल का संहार हो चुका था।
उन्होंने जी रास्ते में मिल गए विदुर को, उन्होंने सुना दिया। अब विदुर जी जब पांडवों के यहाँ आए और पांडवों की आकृति देखी तो अनुमान लग गया कि इनको यदुकुल के नाश का समाचार अभी नहीं। अर्जुन तो वहां से द्वारिका में चारों पांडव जाके मिले, चाचा जी करके बैठा ला। कहाँ कहाँ गए चाचा जी आप, क्या क्या कौन कौन तीर्थ में कैसे, सारा तीर्थ वृत्तांत सुना लिया विदुर जी। लेकिन वहां एक शब्द आता है, बिना यदुकुल क्षयम। सब कुछ तो सुनाया लेकिन यदुकुल का नाश नहीं सुनाया। अरे इतना बड़ा सब कुछ हो गया फिर क्यों नहीं सुना रहे? बोले अभी तो अर्जुन वहां है, मैं अभी यहां सुना दूं तो ये छटपटाएंगे, आज ही से दुख शुरू हो जाएगा। अर्जुन जब आएगा तभी कहीं कोई निर्णय लेंगे पांचों भाई मिलके, नहीं समझे आप? तो जब तक ये उस दुख से बचे रहे तब तक हमें बचाना है। अर्जुन जब आएगा अपने आप सुना देगा, पांचों मिलकर जो निर्णय करना होंगे कर लेंगे। हम सुनाकर इनको दुखी क्यों होंगे? किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो और आप कह दो छोटी है, जरा सा है, तो उसको थोड़ा साहस मिल जाएगा। और छोटा सा फॉल्ट हो और आप कह दोगे तो खतरा है, डॉक्टर कह दे तो क्या होगा? आधा तो वहीं मर गया हो। एक मनोवैज्ञानिक बात आपको सुनाते हैं, जोर से बोलेंगे शंकर भगवान। कुछ डॉक्टर मनोविज्ञान के आधार पर परीक्षण कर रहे थे। परीक्षण, एक राजा ने किसी व्यक्ति को अपराध से मौत की सजा दी। डॉक्टर पहुंच गए, डॉक्टरों ने कहा साहब फांसी तो इसको देना ही है, समय आपने निश्चित किया है, हम इसको बिना फांसी के मार देते हैं, इसको ठीक है मार दो। 4-5 डॉक्टर उसके पास पहुंचे। किसके? बोलो भाई, उस व्यक्ति के पास जिसको फांसी का आदेश हो। डॉक्टरों ने कहा देखो तुम्हें फांसी का आदेश मिला है, सुना है तुमने? हाँ सुना, लेकिन तुम्हारे गले में फंदा डाल के तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी। फिर कैसे मारा जाएगा मुझको? बोले तुम्हारे मुंह के ऊपर हम कपड़ा डाल देंगे और तुम्हारे शरीर का सारा खून हम निकाल लेंगे, तुम अपने आप मर जाओगे। वो खून तुम्हारा और किसी काम में आ जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो। और डॉक्टरों ने उसको दिखाते हुए कई बोतलें ला करके बोतलें रख ली और वो सीरीज और रबर और उसके लगा और मुंह में डाल दिया ऊपर से कपड़ा और वो उसको लेटा दिया। और डॉक्टर कह रहे हाँ अब 10 ग्राम खून निकला। फिर आगे बोले 25 निकल गया, अब 50 निकल गया। एक ने कहा इसके हाथ की धड़कन और नाड़ी की धड़कन कम होती जा रही है, किसी ने कहा इसके दिल की धड़कन भी अब बंद होने जा रही है, बस अब ये मरेगा, बस अब ये सांसें हैं, वो कर निकल गया। अब 2 बोतल निकल गया, 4 निकला, 5 और देखो बस मरा मरा मरा, बस श्वास गई 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 और मर गई और एक बूंद खून नहीं निकाला। बोलो शंकर भगवान की। उसके शरीर से एक बूंद खून नहीं निकला। अभी शंकराचार्य जी सुना रहे थे कि गुरुदेव हमारे श्री कृपात्री जी महाराज, उनके भी गुरु हमारे भी, तो उन्होंने शरीर छोड़ने की प्रक्रिया हमको बता दी, जरूर पड़े तो प्राण कैसे छोड़ना, शंकराचार्य जी बोले। तो फिर हम गए, हमने कहा कि बताइए गुरु जी ने कैसा क्या बताया था आपको, प्राण छोड़ने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे छोड़ने। उन्होंने इसी ढंग की कोई प्रक्रिया बताई कैसे प्राण छोड़ सकता है। बोलो शंकर भगवान की। मतलब ये है कि आपका मन अगर कहीं केंद्रित हो जाए ना किसी चीज में, नहीं समझे आप, तो वो वस्तु साकार हो जाती है। केवल उन्होंने सुई लगाई थी वैसे ही चमड़ी में, ब्लड एक बूंद नहीं निकाला,
बस खाली कहते रहे अब इतना निकला, अब इतना निकला, अब धड़कन ये हुआ, और वो जो सुनता जा रहा वही एक मनोवैज्ञानिक चीज है। व्यक्ति भावना से अगर भगवान को इस प्रकार सोचने लगे कि बस आए आए आए, प्रकट हुए हुए हुए, वो एक तान वृत्ति उसकी जुड़ जाए तो कुछ समय बाद देखेंगे कि भगवान प्रकट हो गए और भगवान नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं, बात खत्म। वेद का एक मंत्र है, अस्ति चेद अष्टि नास्ति चेद नास्ति। है नहीं है, जिसने कहा ईश्वर है उसके लिए है, जिसने कहा नहीं है उसके लिए नहीं। अगर सती को हम सुना दें कि तुम्हें त्याग दिया तो इसको बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, हम पीड़ा नहीं दें इसको। जब भी रास्ते में जब जा रहे थे भगवान शंकर कैलाश की ओर तो आकाशवाणी हुई कि आपकी तरह धर्म का निर्वाह करने वाला दूसरा कौन हो सकता है, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य है आपकी प्रतिज्ञा। सती ने पूछा, प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? आकाशवाणी कह रही। दूसरी कथा सुनाने लगे, दूसरी बात सुनाने लगे, और जब कैलाश पहुंचे तो सोचा कि सती फिर पूछेगी बार बार, नहीं तो ताहा पुण्य शंभु समोज पान आपन, ताहा पुण्य शंभु समोज पान आपन, बैठे बट तर कर कमलासन, बैठे बट तर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष की समाधि, 87 बीते संवद सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनश। सती जी समझ गई कि प्रभु ने मुझको छोड़। लेकिन यहां बड़ी सुंदर बात है, सती ये सोचती हैं कि भगवान शंकर ने मुझे नहीं छोड़ा, ये फल भगवान शंकर ने कड़वा मुझे नहीं दिया, उन्होंने तो जो कुछ किया ठीक किया। मैं जो कीन रघुपति अपमाना और पुण्यपति वचन मृषा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीन। अगर आप व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, उसका परिमार्जन जल्दी हो, छुट्टी जल्दी मिल जाती। अब यही प्रार्थना थी कि प्रभु यदि आप दीन दयालु हो, आरति हरण दुख हरण हो, सुख दाता हो तो दयालु, मेरा शरीर जल्दी छूट। अब उस शरीर को रख के क्या करूंगी जो शरीर भोलेनाथ की सेवा में न पहुंच जा सके। अब बार बार मेरी विनती यही है, यदि आप कृपालु दयालु हो तो मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। भगवान शंकर की समाधि खुली, सती ने जाके प्रणाम किया। पत्नी को बगल में बैठाला जाता है, लेकिन पत्नी भाव तो था नहीं, इसलिए सामने आसन बिछा के विराज आओ। वो तो इस तरह बैठना चाहती थी ना, प्रणाम करके ऐसे आके, तो जब ऐसे आने लगी ना तो सामने आसन बोले, और जैसे ही सामने बैठने को कहा, वो जो मन में संशय था वो साकार हो गया। 87,000 वर्ष के बाद पति पत्नी से मिले और कहे सामने बैठो, इसका मतलब है कुछ। अब फिर पूछेंगी सती कुछ ना कुछ कि वाम भाग क्यों नहीं, सामने क्यों। तो भगवान शंकर सोचने लगे कि ये पूछेगी फिर बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा, बार बार पूछेंगी, झूठ बोलूंगा, सो पाप है,
इसलिए राम जी की कथा सुनाना शुरू कर दो, क्योंकि कथा में बीच में बोलना पाप होता है। बोलो शंकर भगवान की। नहीं समझे बात? तो जैसे ही सती आसन पर बैठी और पूछने की मुद्रा में आई, बोले लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, दक्ष प्रजेश। कथा मधुर मधुर सुनानी प्रारंभ कर दी। वहां दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें सबको तो बुलाना है लेकिन शंकर को नहीं बुलाना। क्यों?